दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमने मेटावर्स का प्रेजेंटेशन देखा। बहुत ही लाइव मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है और काफी लेंथी प्रोसेस है। ये इसको समझने के लिए 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ये सब कुछ होना संभव नहीं है। सिर्फ छोटी सी एक झलक दिखाई गई है जिसमें एक शादी का भी जिक्र किया गया कि आप उसमें जो है सारे करेक्टर आए, उन सबको सबने एक दूसरे को देखा। लेकिन उसके लिए आपको वीआर कैमरे की जरूरत होती है जिसके थ्रू ही आप उसको देख सकते हैं। और उनके पिताजी जो एक्सपायर हो चुके थे वो भी उस शादी में शामिल हुए। तो ये सब कमाल है टेक्नोलॉजी का। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के बेस पे इसको हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर बराबर हमें इसको सर्च करना पड़ेगा। और इसको पॉसिबल नहीं है कि हम मीटिंग में 10 मिनट में इस चीज को समाज समझा सकें, बता सकें। दोस्तों आप अपने मोबाइल को ओपन करें, मोबाइल में यूट्यूब ओपन करें, आप उसके अंदर 3D वीडियोस को सर्च करें। आप 3 डायमेंशनल वीडियोस जो होती हैं वीआर वीडियोस को सर्च करें। तो जब आप उसमें देखेंगे, जैसे जुरासिक पार्क को अगर आप उसमें देखेंगे, जुरासिक पार्क की 3D वीडियो आप देखेंगे तो अपने मोबाइल को आप थोड़ा सा मूव करिएगा, आप देखिएगा अपने आप ही वो लैंड पूरी की पूरी मूव होती है। और आप जैसे नॉर्मली हम जो देखते हैं वो 2D होता है, लेकिन वहां आपको 3D 4D में दिखाई देगा पूरा का पूरा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है। इसको आप वीआर के भी थ्रू देख सकते हैं पूरा। और आने वाले टाइम में क्लासेस भी, स्कूल्स में भी वीआर का यूज होने लगा है। वहाँ जो है खासकर तो जुरासिक पार्क वगैरह में या कहीं घूमने जाते हैं या अंतरिक्ष का जब टीचर लोग पाठ पढ़ाते हैं तो उन सब चीजों को देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ हम इनकी चर्चा करेंगे, इनकी बात करेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट से भटक सकते हैं। हमारा मकसद है हम ओईडी कॉइन से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे आने वाली है। अभी कल जैसा हमें सूचना मिली थी कि हमारा जो है मेटा हॉर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी उसका इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज आया, अभी उसमें लॉगिन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे ही होता है सभी को सूचना मिल जाएगी। तो अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है वो सब कुछ, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों हम अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी न किसी तरह से हम परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इसका एक जरिया मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है, नेटवर्क मार्केटिंग भी है, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। दोस्तों आज बिना नेटवर्क के कोई भी बिजनेसमैन सफल नहीं हुआ है, चाहे वो छोटा सा बिजनेसमैन हो। मैं दूध वाले की बात करूं तो उसका एक नेटवर्क होता है, दुकान वाले की बात करूं तो उसका नेटवर्क होता है, टाटा अंबानी सभी का नेटवर्क होता है। बिना नेटवर्क के काम नहीं होता। इसको चेन सिस्टम भी कहते हैं कुछ लोग। दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है जहां करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाने वाले लोगों को लेकर आई है, जिसने बहुत बड़े बड़े पैसे कमाए हैं लोगों ने। आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का पे आउट उठाते हैं लोग इस इंडस्ट्री से, जबकि नॉर्मल जो नौकरी या बिजनेस होता है उनमें संभव नहीं होता। दोस्तों अब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो किस तरह से काम चल सकता है, कितना पैसा कमाने पे हमारे घर चल सकता है, उन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। दोस्तों 1947 में हमारा घर चलाने के लिए हमें 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 1967 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1987 में घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। दोस्तों 2007 में घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। दोस्तों और 2027 जब आएगा तो हमें अपना घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। और जिस घर में 1 लाख रुपए की इनकम नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों उसका एक एग्जाम्पल है कि आज आप देखते हैं कि हमें अपना घर चलाने के लिए 50,000 रुपए की कम से कम जरूरत है। और अगर 50,000 रुपए हमारे घर नहीं आ रहे हैं तो हमारा घर चलना बहुत भारी होता है। दोस्तों और इस काम के लिए हमें पूरे परिवार को मेहनत करनी पड़ती है। पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, बड़े अगर बच्चे हो जाते हैं 17-18 साल से ऊपर तो वो भी काम करते हैं। और सभी मिलजुल के 50, 60, 70 हजार रुपए कमाते हैं, तब जाके घर चलता है। क्योंकि आगे हम ह्यूमन नीड की जरूरत को समझेंगे, किस तरह से उसको जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एक इंसान को अपना घर, एक घर की जरूरत होती है, चाहे वो किराए का हो चाहे वो उसका अपना घर हो। अगर किराए का भी है तो आज 15, 20, 25 हजार रुपए किराया भी उसको देना पड़ता है, जैसे उसकी लोकेलिटी है, रहने की जगह है उस अनुसार। और अपना घर बनाना है तो बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। अगर वो लोन लेता है तो उसकी लोन की किस्त आती है। दोस्तों उसके बाद घर घर में खाने की जरूरत होती है, बच्चों को पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, फिर उसके बाद एजुकेशन की जरूरत होती है।
फिर अगर बूढ़े माँ बाप घर में हैं या कोई भी बीमार होता है तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, खर्चे की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और बच्चे अगर हैं तो उनकी शादी संबंधों की जरूरत पड़ती है दोस्तों। दोस्तों ये सब कुछ हम अपने दो तरीके से पैसा कमाते हैं, या तो जॉब के थ्रू या बिजनेस के थ्रू, जिसमें एक एवरेज होता है 10,000 से 50,000 रुपए का आज की तारीख पे इनकम का। उससे बड़े कमाने लोग वाले भी लोग हैं, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वो 10,000 से 50,000 के बीच चला कमाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जरूरत के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो अच्छे होटलों में नहीं जा पाते, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में खाना खाने नहीं जा पाते हैं, अपने बच्चों के साथ छुट्टियां नहीं मना बिता पाते हैं, छुट्टियों के साथ काम नहीं कर पाते हैं, और दोस्तों बड़े हिल स्टेशंस में नहीं जा पाते हैं, अच्छे स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं दिलवा पाते हैं, या बीमार हो जाते हैं या कोई परेशानी हो जाती है तो उनको छोटे मोटे या सरकारी हॉस्पिटल्स का मुंह देखना पड़ता है दोस्तों। और इसी तरह से अगर शादी संबंध करने हैं तो छोटे छोटा प्रोग्राम करके उनको अपना परिवार चलाना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। जबकि अगर कोई एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति अपने यहाँ कोई प्रोग्राम करता है, जो 2% लोगों की मैं अभी बात करूंगा, तो वो चाहे तो सलमान खान को भी अपने यहाँ शादी में नाचने के लिए बुला सकते हैं 5 करोड़ रुपए देके। तो वो जो सा चाहे जब चाहे वैसा काम कर सकते हैं वो लोग। वो अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, अपनी सारी चीजें अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करते हैं, उतनी बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां होती हैं उनके पास। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करूंगा एवरेज 98% लोगों की, वो किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर एक इंसान को 500 रुपए कमाने तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको 1,000 रुपए कमाने दोस्तों तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर उसको 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान 30 घंटे लेकर नहीं आया, वो केवल 24 घंटे ही उस इंसान के पास होते हैं, यानी कि इस हिसाब से वो केवल 1,200 रुपए ही कमा सकता है। ये एक एवरेज दिया गया है दोस्तों, सिद्धांत है मनी प्रोपोर्शनल टाइम का। तो ये एक लिमिटेड इनकम होती है। अगर वो अगले दिन काम पे नहीं जाता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, या उसकी दुकान नहीं खुलती है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये एक टेम्परेरी इनकम होती है दोस्तों। चाहे वो नौकरी में है चाहे बिजनेस में है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। जबकि 2% लोग किस तरह से काम करते हैं, तो वो किस तरह से अपने बिजनेस को शेयर करते हैं। तो 2% लोगों ने अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। इसके लिए मैं 10 घरानों की बात करूंगा। तो सबसे पहले अडैग हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप हैं। दूसरे आदित्य बिरला ग्रुप हैं। तीसरे हीरो ग्रुप हैं। तीसरे चौथे हिंदुजा ग्रुप हैं। पांचवें महिंद्रा ग्रुप हैं। छठे मणिपाल ग्रुप हैं। सातवें मुरुगप्पा ग्रुप हैं। आठवें मुथूट ग्रुप हैं। नौवे टाटा ग्रुप हैं। फिर टीवीएस ग्रुप हैं। फिर बाटा, रिलायंस, इनकी भी बात कर सकते हैं। ऐसे 100-150 घराने भारत में मौजूद हैं जिन लोगों ने इस तरह से काम किया है अपना। और अगर उन्होंने 100 लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर किया तो उन 100 लोगों ने 100 शोरूम खोले। क्योंकि शोरूम के अंदर कोई भी कस्टमर अगर आता है तो वो बार्गेनिंग नहीं करता है, बस वो जाके अलमारी में शू को पसंद करता है और जाके उसको अपने ट्रॉली में रखता है और सीधे जाके पैसा कटवा देता है। तो दोस्तों वहां बार्गेनिंग भी नहीं होती है, वहां अच्छा कीमत मिलती है चीजों की। जो हम एक नॉर्मल दुकान से 500 रुपए की एक शर्ट खरीद सकते हैं, तो वही शर्ट जाके शोरूम में 2-2,500 रुपए की हमको मिलेगी। 5 से 6 गुना का वेरिएशन होता है वहां पर दोस्तों। दोस्तों अगर 10 घंटे भी काम होता है एक शोरूम के अंदर, तो 100 शोरूम के अंदर 1,000 घंटे काम होगा। अब जो उस फ्रेंचाइजी का मालिक है उसको अगर 100 रुपए भी मिला 1 घंटे का, तो 1 लाख रुपए पर डे की इनकम उसके घर आने लगी। ये एक छोटा सा एवरेज बताया आपको। और अगर वो अपना शोरूम अब बंद कर भी देता है, यानी कि अगर नहीं खोल पाता है या कोई और कारण होता है, 2-4 दिन 10 दिन, तो तब भी इनकम उसके घर आती रहती है, वो इनकम नहीं रुकती है दोस्तों। अब दोस्तों ना तो हम टाटा हैं, ना अंबानी हैं, ना बिरला हैं, ना बड़े कोई घराने हैं। तो हम तो एक छोटे मोटे नेटवर्कर, हम 8,500 रुपए की आईडी लेकर काम शुरू किया है हम लोगों ने। तो हमें अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना होगा दोस्तों। ये ओईडी कॉइन की ताकत है, हमारे इस बिजनेस के प्लान की ताकत है दोस्तों। और हमारी टीम भी आगे काम करेगी तो हमारे घर पैसा आना शुरू होगा और उनके भी घर पैसा आना शुरू होगा। और ये पैसा सबको बराबर बराबर ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट एक बंदे को जोड़ता हूँ तो मुझे भी उतना पैसा मिलेगा, और मेरे डाउनलाइन वाले ऐसा करते तो उनको भी पैसा मिलेगा। हाँ, बाइनरी में अगर ग्रुप में मैचिंग अच्छी होती है तो मेरे यहाँ ज्यादा पैसा आ सकता है। इसी तरह से जो भी जितना काम करेगा उसको उतना उतना पैसा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर बीच में मैं बात करूंगा मॉडरेट की, यानी कि उनके पास ना तो ज्यादा है ना कम है, वो अपना जिंदगी अपने तरीके से चला रहे हैं। लेकिन एक लोग होते हैं जो एवरेज लेवल के लोग होते हैं, जो इनको पुअर पीपल भी कह सकते हैं, यानी कि गरीब रहते हैं। ये रोज काम पे जाते हैं, अगले दिन फिर खाली हो जाते हैं, या सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं,
तो हर महीने की 5, 6, 7, 8, 10 तारीख आते आते उनकी जेब खाली हो जाती है, वो दोबारा से अगले महीने की एक तनख्वाह की इंतजार करने लगते हैं। जबकि फिर हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं जो सक्सेस जोन के अंतर्गत आते हैं, सक्सेस लेवल इनका बहुत हाई होता है, ये बहुत रिच होते हैं, पैसा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ये लोग राजाओं की जिंदगी जीते हैं। अगर आपने प्राचीन काल में देख सुना होगा कि एक राजा ने 10, 20, 50 हजार सैनिकों को लेकर दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी। वो इस मंतव्य से जाते हैं कि अगर हार गए तो उनके प्राण गंवा सकते हैं, और अगर जीत गए तो फिर जिंदगी ऐश में जीतेगी। और वही होता है सेना का भी, क्योंकि जब वहां से जीत के आते हैं तो बहुत बड़ा रत्न, बहुत बड़ी सम्मान उनको मिलता है, बहुत बड़ा पैसा उनको मिलता है। तो सक्सेस लेवल इन लोगों का बहुत हाई होता है। और जबकि जो एवरेज पीपल होते हैं, एवरेज लेवल वाले लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। यानी कि वो बहुत ज्यादा ना मेहनत करना शुरू पसंद करते हैं और ना बहुत बड़ा रिस्क लेना शुरू करते हैं, वो येलो उसमें जीना ही पसंद करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि पहले कृषि युग हुआ करता था, यानी एग्रीकल्चर युग हुआ करता था, जिन्होंने उस समय पैसा कमाया, बहुत बड़ा पैसा कमाया, जिन्होंने जमीनें ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर ली, तो आज वो अरबपति खरबपति हैं आज के। इसी तरह फिर बाद में प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक के युग के बाद कंप्यूटर का युग आया, कंप्यूटर युग को जिन्होंने पहचाना वो बिल गेट्स भी बन गए और बहुत बड़ा पैसा उन्होंने कमाया। और अब हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समय है, और इसमें दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारी क्रिप्टो करेंसी आती है। क्रिप्टो करेंसी को जिन्होंने पहचाना है वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हर एक युग जो है 10, 20, 25 साल चलता है, 50 साल चलता है, फिर उसके बाद नया युग आ जाता है, नई चीज आ जाती है। अब हमारा ओडी कॉइन का जमाना है, जो इसको समझ लेंगे, पहचान लेंगे, वो बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो पैसा नहीं बनाएंगे दोस्तों। यानी आने वाला समय हमारा क्रिप्टो करेंसी का है। और वो क्रिप्टो करेंसी का क्यों है, हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट से देखेंगे दोस्तों। पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी एक दूसरे से लेन देन हम वस्तुओं के आधार पे करते थे, वाटर सिस्टम कहते थे उसको। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन आ गए, हम गोल्ड कॉइन में व्यापार करने लगे, लेन देन करने लगे। लेकिन उसमें खतरा ये होता था कि जो व्यापारी आते थे उनका लूटने का भी खतरा होता था, या कोई खरीदारी करने जा रहा है उसको भी लुटेरे लोग लूट लिया करते थे, डाकू लोग। फिर उसके बाद सिक्के आए, सिक्के के बाद नोट आए, करेंसी आई, और इनमें भी यही समस्याएं रहने लगी, वजन का भी हिसाब रहने लगा और लूटने का भी खतरा रहने लगा। फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, लेकिन प्लास्टिक मनी के साथ एक फाउंडेशन भी आई कि ये बहुत कम अमाउंट से हम 25-50 हजार लाख रुपए तक की पेमेंट कर पाते थे, पेटीएम से, एटीएम से, एटीएम के थ्रू या प्लास्टिक मनी के थ्रू। उससे ज्यादा पेमेंट हम लोग नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आया, अब हमारा मोबाइल के थ्रू काम चलने लगा, मोबाइल से डायरेक्ट पेमेंट होने लगा। इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, जियो मनी, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, इस तरह से बहुत सारे वॉलेट्स आ गए, जिन वॉलेट्स के थ्रू हम पेमेंट करने लगे। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशंस ही रही पेमेंट करने की। तो इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी आई, तो ये हमारा फ्यूचर है। हम ओईडी कॉइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, और बहुत बड़ा पेमेंट हम इससे भेज सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। पाने वाला व्यक्ति जब चाहे तब वो अपनी लोकल करेंसी में उसको चेंज कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी रीजन की, कि इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों इसको डेवलप किया, किसने डेवलप किया। तो सताशी नकामोतो साहब ने इसको डेवलप किया 2009 में। और इसका कारण ये होता था कि इसके बीच में मीडिएटर कोई नहीं हो सकता था, और ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद इथेरियम आया, इसको विटालिक बुटेरिन साहब ने इसको डेवलप किया 2013 में। उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ गई। अब अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो 870.81 बिलियन का हमारा मार्केट है। इसको अगर आईएनआर में गिने तो 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ के लगभग का इस समय क्रिप्टो मार्केट कैपिटल है। ये दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों। और बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 2009 में जब बना था तो $0.10 का इसका रेट था, और 2009 आते आते इसका रेट 21,525 हो गया दोस्तों। हालांकि इसका रेट अभी कम है, लेकिन बिटकॉइन कई बार बढ़ा है, कई बार ऊपर उठा है, कई बार नीचे गिरा है दोस्तों। बिटकॉइन $30 पे जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 के ऊपर आया, $1100 पे जाने के बाद $200 पे आया, और फिर उसके बाद दोस्तों $20,000 पे जाके $300 पे आया, और $68,000 पे जाके
$13,000 पे गया और 13,000 से दोबारा से 20-21 हजार पे सरवाइव कर रहा है। जानकार जो इसके हैं, जो बिटकॉइन में बिजनेस करते हैं, जो इसके जानकार हैं, वो बताते हैं कि ये आने वाले समय में $1 लाख को भी क्रॉस करेगा दोस्तों। दोस्तों अब ये एक तस्वीर है जिसमें अलग अलग देशों ने क्रिप्टो करेंसी जहां रेगुलराइज हो गई है वो सब चीज बताई गई है। आप जाके सीधे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। और पिज्जा के बारे में देखेंगे तो हम 22 मई को ये पिज्जा, 2 पिज्जा बिके थे 10,000 BTC में। अगर आज की तारीख में देखें तो ये 15 अरब से ज्यादा की कॉस्ट पड़ती है। दोस्तों आने वाले समय में हमको ओयूडी का मेटा हॉर्स बहुत जल्दी मिलने वाला है, 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद ओयूडी के NFT मिलेगी, उसके बाद ओयूडी के एजुकेशन ऐप मिलेगी हमको, और मार्केट प्लेस बहुत जल्दी हमको मिलेगा, यानी ऑनलाइन हम परचेज कर सकते हैं कोई भी आइटम। और ओयूडी का मेटावर्स हमको बहुत जल्दी मिलने वाला है दोस्तों ओयूडी के गेम्स आने वाले हैं, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है काम दोस्तों। और ये झलक है हमारे मेटा हॉर्स की, आप इसको डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, वेबसाइट पर ओपन करके भी देख सकते हैं, वो ग्रुप में सबको मैसेज मिल सकता है। अभी लॉगिन नहीं स्टार्ट हुआ है तो इसलिए कोई टेंशन ना लें, वो बहुत जल्दी जैसे ही स्टार्ट होगा सबको मिल जाएगा दोस्तों अब टोकेनोमिक्स की बात करेंगे तो ओयूडी कॉइन टोटल 5 करोड़ बनाए गए, लेकिन 10 लाख कॉइन को ही मार्केट के अंदर डाला है कंपनी ने, इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है। और पैनकेक स्वैप ऐप के ऊपर हमारी ट्रेडिंग चल रही है। और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, हम किसी भी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए हम मेटा स्वैप को भी यूज कर सकते हैं, मेटामास्क का है डायरेक्ट, वहां भी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। BSC स्मार्ट चेन हमारा एल्गोरिथम है टोकन का, वहां आप देख सकते हैं जाके किस प्रोग्रामिंग के तहत बना है, सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी, कहाँ सेल हो रहा है, कब सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, वो सारी एल्गोरिथम आपको BSC स्मार्ट चेन पे मिलेगी दोस्तों ट्रेडिंग चार्ट हमारा पोकॉइन के ऊपर उपलब्ध है। लॉन्चिंग डेट हमारी 20 जुलाई थी और जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय $0.02 से स्टार्ट हुआ था, और अभी जो इसका रेट चल रहा है लगभग 0.03 के करीब इसका रेट चल रहा है। आने वाले समय में डॉलर को भी क्रॉस करेगा इसका रेट दोस्तों। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बात करें तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक तो लिंक की जरूरत पड़ेगी, अब किसी भी ऐसे पर्सन की जो पहले से ज्वाइन है, और आपके पास ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में बहुत ही नॉमिनल BNB और ओयूडी कॉइन होना जरूरी है दोस्तों इसके बाद पैकेज की बात करें तो $100 का पैकेज है एक्टिवेशन का, फिर उसके बाद $500 का पैकेज है, लेकिन उस पैकेज को या इससे ऊपर $1,000 का पैकेज है दोस्तों, इसको आप नहीं ले सकते हैं जब तक आप $100 से ज्वाइन करके 4 गुना इनकम ना ले लें, 400% इनकम ना ले लें। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। यानी जो भी पैकेज, बड़े पैकेज है, उनको लेने के लिए आपको पहले इनकम लेनी पड़ेगी, तब उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ROI की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये 0.75% होता है। और अगर कोई व्यक्ति केवल आईडी लगाता है, काम नहीं करता है, तो उसको ये इनकम 267 डेज तक आएगी मैक्सिमम, यानी 200% होने तक आएगी दोस्तों इसके बाद ROI का बूस्टर होता है, ये 1% मिलता है। 1% इसको लेने के लिए तरीका ये है कि आपको 2 डायरेक्ट करने होंगे 7 डेज के अंदर, एक लेफ्ट एक राइट अपनी आईडी से डायरेक्ट करने होंगे, तभी आप इस इनकम को ले सकते हैं दोस्तों। और जब ROI बूस्टर आपको मिल जाएगा तो आपकी 0.75% वाली इनकम बंद हो जाएगी, यानी 1% इनकम भी आएगी, और वो इनकम भी आपको 200% होने तक ही आती है दोस्तों। अब आप इस तरह से भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर काम नहीं करते हैं, केवल आईडी लगाते हैं, तो 22.5% महीने का आएगा, और अगर आप काम करते हैं और लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको 30% पर मंथ, यानी कि ROI बूस्टर के रूप में आएगा। और बाकी लेवल इनकम और बाइनरी इनकम की बात अभी हम करेंगे दोस्तों। इसके बाद डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे हम, तो 5% मिलती है। अगर आप किसी अपने मित्र को, किसी भी जानने वाले को आप ज्वाइन कराते हैं तो 5% की इनकम मिलती है दोस्तों। और मैचिंग के तौर पे आपको 10% एक लेफ्ट और एक राइट से काउंट होता है। इसको पेयर इनकम भी कह सकते हैं, मैचिंग इनकम भी कह सकते हैं, या बाइनरी इनकम भी कह सकते हैं दोस्तों। ये इनकम लेने के लिए आपको एक लेफ्ट एक राइट करना जरूरी है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है ये कि कब आपको करना है, ये जब भी आप कर लेंगे तो उसके बाद ये इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों इसके बाद फिर लेवल इनकम होती है। इस इनकम को हम ROI ऑन ROI कहते हैं, यानी कि हमारे पहले, दूसरे, तीसरे लेवल पे जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनकी ROI का परसेंटेज हमको यहाँ मिलेगा। मान लिया पहले लेवल पे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उनको 0.75% की ROI मिलती है, तो हमें उसका 10% यानी 0.075% हमको मिलेगा। इस तरह से ये सभी में मिलता हुआ चला जाता है।
तो सेकंड लेवल से आपको 9% मिलेगा, थर्ड लेवल से आपको 8% मिलेगा, फोर्थ लेवल से आपको 7% मिलेगा, फिफ्थ लेवल से आपको 6% मिलेगा। लेकिन लेवल इनकम कर लेने के लिए आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे ही आप एक डायरेक्ट करते हैं तो आपके 3 लेवल होंगे, जैसे ही अगला डायरेक्ट करेंगे तो फिर 3 लेवल आपके ओपन होंगे दोस्तों इसके बाद 6 लेवल से 5% मिलेगा, 7 लेवल से 4% मिलेगा, 8 लेवल से आपको 3% मिलेगा, 9 लेवल से आपको 2% मिलेगा और 10th लेवल से आपको 1% मिलेगा दोस्तों 11 लेवल से आपको फिर 1% मिलेगा, 12 लेवल से 2% मिलेगा। देखिए दोस्तों, पीछे आपका 10% 10th लेवल तक घटता हुआ गया था, लेकिन अब बढ़ता हुआ जाएगा। यानी कि 11 लेवल से 1%, 12 लेवल से 2%, 13 लेवल से 3%, 14 लेवल से 4%, 15 लेवल से 5% आपको मिलेगा दोस्तों। और 16 लेवल से आपको 6% मिलेगा, 17 लेवल से 7% मिलेगा, 18 लेवल से 8% मिलेगा, 19 लेवल से 9% मिलेगा, 20 लेवल से 10% मिलेगा दोस्तों। इस तरह से 20 लेवल तक की इनकम आपको मिलती हुई जाती है दोस्तों। ये आपका लेवल इनकम हुई रिटर्न ऑन ROI ऑन ROI। और टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपके 20 लेवल ओपन हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद कंपनी टर्नओवर रिवार्ड होता है। कंपनी टर्नओवर से रिवार्ड जो आपको मिलता है, आपको जैसे ही 25 डायरेक्ट करते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है, तो आपको एक 2% डेली की इनकम मिलनी शुरू होती है। और अगर 50 डायरेक्ट कर लेते हैं आप, 200 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है, तो अब आप 3% डेली की इनकम आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप 3% से आते हैं तो पिछली आपकी 2% वाली इनकम बंद हो जाएगी, अब आपको 3% ही इनकम मिलेगी दोस्तों। फिर रिवार्ड आता है। रिवार्ड में आप जैसे ही 10 डायरेक्ट करते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन आपकी होती है, तो आपको $100 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। और 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलता है। 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलता है। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 का रिवार्ड मिलता है। और 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। ये नेक्स्ट ही काउंट होता है। और इसके बाद मैक्सिमम 1 लाख से 25% और सारी डाउनलाइन को मिला के अदर लैख से आपको 75% होता है दोस्तों। इसका टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल आपका $10 है और मैक्सिमम विड्रॉल आपका $5000 होता है दोस्तों। विड्रॉल डिडक्शन चार्ज आपका 10% होता है। आप इसमें कुछ टर्म कंडीशन के बाद गाइडलाइन आपको दी हुई है कि इस प्लेटफॉर्म में केवल ईडी कॉइन यूज होता है, जो भी लाइव रेट होता है उससे। यानी कि अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो ईडी कॉइन में मिलता है। एक्टिवेशन करना है, आपको अपग्रेड करना है पैकेज को, तो आपको ईडी कॉइन की जरूरत होती है, चाहे वो आपकी इनकम से आपके पास जमा हो, चाहे आप अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लैग आप किसी भी एक्सचेंज से बाई कर सकते हैं, कहीं से भी किसी से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस ओईडी कॉइन के लाइव रेट से ही अप्रूव्ड होगी दोस्तों। और ट्रेडिंग के लिए हमारे पास पैनकेक स्वैप, 1inch ऐप और उसके अलावा मेटामास्क, ये सब अवेलेबल हैं। आप वहां जाके सेल परचेज आप अपने कॉइन की कर सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन में बताया गया कि ROI जो नॉन वर्किंग मेंबर्स होंगे, केवल आईडी लगाएंगे, उनकी 200% होने तक ROI आएगी। और जो वर्किंग मेंबर्स होंगे उनको 400% होने तक ROI आएगी, यानी कि 4 गुना होने तक ROI आएगी। अब चाहे वो 200% ले ले, चाहे वो 400% ले ले, दोनों तरीके से नॉन वर्किंग है या वर्किंग पर्सन है, तो फिर उसकी आईडी को दोबारा से रिन्यू उसको करना पड़ेगा। $100 से करे चाहे $500 से करे, वो उसकी अपनी इच्छा के ऊपर है। और जिससे भी करता है वो पैकेज से, उसकी 4 टाइम इनकम लेने के लिए वो फिर एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट, आप अपनी इनकम को आईडी टू आईडी, दूसरी आईडी पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अनदर आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने फंड को पहले एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों। और जब आप एक्टिवेशन फंड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं उसका। आप विड्रॉल तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आईडी अपनी जनरेट करनी है तो तब वो ट्रांसफर कर सकता है, या उसको एक्टिवेट करनी है तो उसको ट्रांसफर करके दूसरी आईडी को दे सकता है। और इसके लिए कोई डिडक्शन चार्ज नहीं होता ट्रांसफर करने पे, जबकि अगर विड्रॉल लेते हैं तो वहाँ डिडक्शन चार्ज होता है आपका दोस्तों। इसके बाद फिर यूजफुल लिंक की बात करेंगे तो ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। इस एड्रेस के थ्रू आप BSC स्मार्ट चेन में जाके अपने टोकन को सर्च कर सकते हैं, आप पैनकेक स्वैप में सर्च कर सकते हैं, आप पू कॉइन पे सर्च कर सकते हैं, या मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में, जहां भी आपको अपने कॉइन को सर्च करना है तो वहां आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद कंपनी ने दिवाली बम्पर बोनंजा ऑफर निकाला है। उसके लिए जैसे ही आपका 1.5 करोड़ लेफ्ट
करोड़ राइट का बिजनेस होता है, तो आप हकदार हो जाते हैं XUV 700 जीतने के। और इसमें जो चॉइस रखी गई है वो ये है कि 20 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट फिक्स की गई है। आप चाहे तो 20 लाख रुपए नगद ले सकते हैं, और आप चाहे तो उतनी कीमत की दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए जो दिया है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर का टाइम ड्यूरेशन दिया है दोस्तों। और जो भी लोग पहले आएंगे वो पहले बोनांजा पाएंगे। और कंपनी ने डिस्क्लेमर दिया है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड न्यू बिजनेस ओनली। यानी कि 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच, यानी 3 महीने का टाइम यहाँ दिया है, इसके बीच जो लोग भी इसको बिजनेस को कंप्लीट करेंगे उनको ये रिवार्ड मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट फिर मारुति ब्रेजा है, इसकी 10 लाख रुपए की कॉस्ट रखी गई है। इसके लिए 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट का बिजनेस दिया गया है दोस्तों। और इसके लिए जो टाइम है 2 महीने का दिया है, 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक का आएंगे। फिर नेक्स्ट बुलेट 350 है, इसकी 2 लाख रुपए की कॉस्ट रखी गई है। 50 लाख लेफ्ट 50 लाख राइट का बिजनेस जो करेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वो लोग इसको जीत पाएंगे। फिर होंडा बाइक है, होंडा बाइक 150, इसमें जो चॉइस दी गई 1 लाख रुपए की दी गई, यानी इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए फिक्स की गई है। अब यहाँ 25 लाख रुपए लेफ्ट 25 लाख रुपए राइट का बिजनेस जो करेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच वो लोग इस रिवार्ड को या बोनांजा को जीत सकते हैं। फिर नेक्स्ट सैमसंग का फोन रखा गया है, इसकी कॉस्ट 30,000 रुपए रखी गई है। और इसके लिए आपको 25 डायरेक्ट करने होंगे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच, तभी आप इसको जीत सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ हमारा प्लान फिनिश हुआ दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग इसमें पधारे। और इसी के साथ प्लान की भी मैं समाप्ति करूंगा दोस्तों।